आखिरी मुकाबले के लिए कुरैश की तरफ से अब्दुल्लाहरहमान बिन अबू बकर आया। मुअर्रिख वाक़दी ने ये वाक़या इस तरह बयान किया है कि अब्दुल्लाहरहमान बिन अबू बकर की ललकार पर उसके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा जो इस्लाम कबूल करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तलवार निकालकर अपने जवान बेटे के मुकाबले के लिए निकले। आगे आ मुसलमान बाप के काफिर फर्जंद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने ललकार कर कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाप बेटा मुकाबले पर उतर आए ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को रोक लिया। तलवार नैम में डालो अबू बकर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को पीछे ले गए। खालिद को जंग का शोरगुल अब भी सुनाई दे रहा था। वो मंजर इसकी आँखों ने अपनी पलकों में महफूज कर रखा था। इनफिरादी मुकाबले ख़त्म होते ही कुरैश ने मुसलमानों पर हला बोल दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद की पहाड़ी को अपने अक़ब में रखा हुआ था, इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम को अक़बा हमले का ख़तरा नहीं था। आमने सामने का मरका खुनरज़ था। मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी थी। इस कमी को इन्होंने जज्बात ग़ज़नी के कमालात से पूरा कर दिया। अगर कुरैश को नफरी की इफ़रात हासिल न होती तो वो मुसलमानों के आगे नहीं ठहर सकते थे। वो नफरी के ज़ोर पर लड़ रहे थे। खालिद की नज़र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहलू पर थे। यही पहलू था कि जिस पर खालिद को हमला करना था। अब के उसने अपने सवारों को यह हुक्म दिया कि वो घोड़ों को सरपट दौड़ाते तंग रास्ते से आगे निकल जाएं और मुसलमानों के पहलू पर हला बोली, मगर अब्दुल्लाह बिन जबीर के 50 तीर अंदाजों ने सवारों को इस तरह पसपा कर दिया कि वो चंद घोड़े और जख्म से कराहते हुए घुड़सवारों को पीछे छोड़ गए। मरका उरूज पर था। सिर्फ एक आदमी था जो लड़ नहीं रहा था। वो मैदान जंग में बरछी उठाए यूं घूम फिर रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वो वहशी बिन हरब था। वो हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को ढूंढ रहा था। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को कत्ल करने के इसके लिए 2 इनाम थे। एक ये कि उसका आका इसे आज़ाद कर देगा और दूसरा अबू सुफियान की बीवी हिंदा के वो ज़ेवरात जो उसने पहन रखे थे। इसे हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा नज़र आ गए। वो कुरैश के एक आदमी सबा बिन अब्दुलअज़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अरब में रिवाज था कि ख़तना औरतें किया करती थीं। मीम वरक़ इब्न हश्शाम के मुताबिक सलाम से पहले ही अरबों में ख़तना का रिवाज मौजूद था। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिस सबा को ललकारा था उसकी मां ख़तना किया करती थी। ख़तना करने वाली के बेटे हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे ललकारा, इधर आ और मुझे आखिरी बार देख ले। सबा बिन अब्दुलअज़ी हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ बढ़ा। गुस्सा से उसका चेहरा लाल था। वो तलवार और ढाल की लड़ाई का माहिर था। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी कुछ कम ना थे। दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों की ढाली वार रोक रही थीं। वो पैंतरे बदल बदल कर वार करते थे, लेकिन ढाली तलवारों के रास्ते में आ जाती थीं। उस वक्त वहशी बिन हरब झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसे ज़मीन और झाड़ियों ने उठ दे रखी थी। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने दुश्मन की आँखों में देख रहे थे। सबा के सिवा इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वहशी उनके करीब पहुंच गया। बरछी निशाने पर फेंकने का वो माहिर था। वो इतना करीब हो गया जहां से इसकी बरछी खता नहीं जा सकती थी। वो उठ खड़ा हुआ और बरछी को हाथ में तोला, फिर उसे फेंकने की पोजीशन में लाया। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सबा पर एक के बाद दीगर तेज़ी से 2-3 वार किए। आखिरी बार ऐसा पड़ा कि हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तलवार सबा के पीठ में उतर गई। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तलवार इसके पीठ से इस तरह निकाली कि उसका पीठ और ज़्यादा फट गया और वो हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के कदमों में गिर पड़ा। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अभी संभले ही थे कि वहशी ने उन पर पूरी ताकत से बरछी फेंकी। फासिला बहुत कम था। बरछी हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पीठ में इतनी ज़्यादा उतर गई कि इसकी यानी हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की पीठ से आगे निकल गई। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा गिरे नहीं। इन्होंने इधर इधर देखा, इन्हें वहशी दिखाई दिया। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बरछी अपने जिस्म में लिए हुए वहशी की तरफ बढ़े। वहशी जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा 4-5 कदम चलकर गिर पड़े। वहशी उनके जिस्म को हलता जलता देखता रहा। जब जिस्म की हरकत बंद हो गई तो वहशी इन तक आया। वो शहीद हो चुके थे। वहशी ने उनके जिस्म से बरछी निकाल ली और चला गया। अब वो हिंदा और अपने आका जबीर बिन मतम को ढूंढने लगा। खालिद को वो मरका याद आ रहा था और इसके दिल पर बोझ सा बढ़ता जा रहा था। इसका घोड़ा चला जा रहा था। वो नशीबी जगह से गुजर रहा था, इसलिए उहुद की पहाड़ी की चोटी इसकी नज़रों से ओझल हो गई थी। उसे अपने कबीले की औरतें याद आईं जो कुरैश और उनके इत्तेहादी कबाइल को जोश दिला रही थीं।
खालिद को याद आया कि वो मरका का नज़ारा करने के लिए एक बुलंद जगह चढ़ गया था। इसे मुसलमान औरतें नजर आईं। मुसलमान अपने जिन जख्मियों को पीछे लाते थे इन्हीं औरतें संभाल लेती थीं, इनकी मरहम पिटी करतीं और इन्हीं पानी पिलातीं। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थीं जिनमें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थीं। फिर यूं हवा के कलील तादाद मुजाहिदीन कसीर तादाद किफ़ार पर गालिब आ गए। कुरैश का परचम बरदार गिरा तो किसी और ने परचम उठा लिया, वो भी गिरा। परचम कई बार गिरा। आखिर में एक गुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमानों ने कुरैश को परचम उठाने की मोहलत ना दी। कुरैश के जज्बे जवाब दे गए। खालिद ने उनकी पसपाई देखी और ये भी देखा था कि मुसलमान उनका ताक़ुब कर रहे हैं। कुरैश अपने कैंप में भी ना ठहरे, अपना माल वाओ असबाब छोड़कर अफरा-तफरी के आलम में भाग गए। यहाँ से जंग के बाद का मरहला शुरू हो गया। मुसलमानों ने फतह की खुशी में और इंतकामी जज्बे के तहत कुरैश के कैंप को लूटना शुरू कर दिया। वो फतह वाओ नुसरत के नारे लगा रहे थे। कुरैश ऐसे बौखला कर भागे कि इन्हें अपनी औरतों का भी ख्याल ना रहा। वो पैदल भागी जा रही थीं, लेकिन मुसलमानों ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। कुरैश के घुड़सवारों के एक दस्ते का कमांडर अकरमा और दूसरे का खालिद था। इन्होंने मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करना था मगर जंग का पंसा बुरी तरह पलट गया था। अकरमा और खालिद ने फिर भी अपने अपने सवारों को वहीं रखा जहां इन्हें तैयारी की हालत में खड़ा किया गया था। खालिद को इस कैफियत में भी तवक्को थी कि वो शिकस्त को फतह में बदल देगा, लेकिन जिस रास्ते से उसे गुजरना था वहाँ मुसलमान तीर अंदाज तैयार खड़े थे। इन मुसलमान तीर अंदाजों ने अपनी बुलंद पोजीशन से देखा कि कुरैश भाग गए हैं और इनके साथी माल गनीमत जुमा कर रहे हैं तो वो भी अपनी जगह छोड़ने लगे। उनके कमांडर अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें कहा कि अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई ना हटे। जंग ख़त्म हो गई है। तीरंदाज शोर मचाते हुए पहाड़ी से उतरने लगे। माले गनीमत फ़तह हमारी है। अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद ने ये मंजर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे ख्वाब देख रहा हो। वो यही चाहता था। वो तीरंदाजों को देखता रहा। जब वो कुरैश के कैंप में पहुंच गए तो उसने इस पहाड़ी एनीन पर हमला कर दिया जहां पर अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद इन्हें नज़रअंदाज भी कर सकता था लेकिन उनसे वो इंतकाम लेना चाहता था। इसके घुड़सवार पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे। ऊपर से तीरंदाज तेजी से तीर बरसा रहे थे। अकरमा ने खालिद को एनीन पर हमला करते देखा तो वो भी अपने सवार दस्ते को वहीं ले गया और इसके घोड़े हर तरफ से ऊपर चढ़ने लगे। सवारों के पास भी तीर कमानें थीं। वो ऊपर को तीर चला रहे थे, लेकिन इतने घुड़सवारों को रोकना ऊपर वालों के लिए मुमकिन ना था। सवार ऊपर चले गए। तीरंदाज दसत ब दसत लड़ाई भी लड़े और सब जख्मी होकर गिरे। खालिद ने जख्मियों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हा भी शहीद हो गए। वहाँ से खालिद और अकरमा ने अपने घुड़सवारों को उतारा और इस मकाम पर आ गए जहाँ से मुसलमानों ने लड़ाई की इब्तिदा की थी। खालिद के हुक्म पर दोनों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान लड़ने की हालत में नहीं थे लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन की कुछ तादाद को अपने साथ रखा हुआ था। ये मुजाहिदीन घुड़सवारों के मुकाबले में डट गए। कुरैश के साथ जो औरतें आई थीं वो भाग गई थीं लेकिन उमरा नाम की एक औरत वहीं कहीं छुप गई थी। उसने जब कुरैश के घुड़सवारों को मुसलमानों पर हमला करते देखा तो उसे कुरैश का परचम ज़मीन पर पड़ा नजर आ गया। इस औरत ने परचम उठाकर ऊपर कर दिया। अबू सुफियान ने अपने भागते हुए प्यादों पर काबू पा लिया था। इसने इधर देखा तो उसे अपना परचम लहराता सा नजर आ गया। इसने हबल जिंदाबाद और अरबी जिंदाबाद के नारे लगाए और प्यादों को वापस लौकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। खालिद को वो वक्त याद आ रहा था। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था और आज 4 बरस बाद वो मदीना जा रहा था। इसके ज़हन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़लबा था। उहिद की पहाड़ी उफ़क़ से उभरती आ रही थी और खालिद का घोड़ा खरामन चला जा रहा था। खालिद की ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी होती जा रही थी जैसे उसे आगे जाने की कोई जल्दी न हो और कभी वो लगाम को यूं झटका देता जैसे उसे बहुत जल्दी पहुंचना हो, लेकिन जिस मंजिल को वो जा रहा था वो मंजिल अभी इस पर पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुई थी। कभी इसे यूं लगता जैसे एक मक़नातीसी क़ुव्वत है जो इसे आगे ही आगे खींच रही है और कभी वो महसूस करता जैसे इसके अंदर से उठती हुई एक क़ुव्वत उसे पीछे धकेल रही है। खालिद, इसे एक आवाज़ सुनाई दी।
जो उसके अंदर से उठती थी, लेकिन उसे हकीकी समझकर उसने घोड़े की बाग खींची और आगे पीछे देखा। वहाँ रेत के सिवा कुछ भी ना था, लेकिन आवाज़ आ रही थी। खालिद, किया ये सच है जो मैंने सुना है? खालिद ने इस आवाज़ को पहचान लिया। ये उसके साथी अकरमा की आवाज़